प्रसाद कराओ जी। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यान् नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाम् एष पञ्च नमकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगवंदु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण बभो तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपामहा सर्वारिष्ट वृणशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मना पातशाह में बहुत बहुत आशीर्वाद से आज 25 जुलाई को हमारी तीसरी क्लास इस समय आगम वाचना की है और श्रीमती जी विभा बहन जी आगम वाचना की क्लास की थोड़ी समरी आपको प्रस्तुत करेंगे। मत्तेण वंदामी साहिब जी। अ, प्रणाम सभी को। साहिब जी ने लास्ट क्लास में भगवती सूत्र के 10वें शतक के बारे में बताया था कि इसमें 10वें शतक में 41 शतकों का विषय मत्तेण वंदामी मिच्छामि दुक्कडम साहिब जी। साहिब जी ने भगवती सूत्र के 41 शतकों के विषयों के एक जगह संकलित करके वैज्ञानिक अध्ययन करने की आवश्यकता बताई थी और महावीर प्रभु को 42 वर्ष की आयु में केवल ज्ञान हुआ तथा 72 वर्ष की आयु में निर्वाण हुआ। उनका 30 वर्ष का केवली काल रहा। गौतम स्वामी के बारे में साहिब जी ने बताया था कि उनकी आयु 50 वर्ष की आयु में उन्होंने दीक्षा ली थी और 80 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान प्राप्त किया। 30 वर्ष तक भगवान के साथ छद्मस्त काल में रहे। तत्पश्चात 12 वर्ष केवली पर्याय में रहकर 92 वर्ष की आयु में मोक्ष में पधारे। 10वें शतक के प्रारंभ में भगवान जब राजगृही नगरी में पधारे तब गौतम स्वामी भी महावीर स्वामी के साथ राजगृही नगरी में पधारे थे। गौतम स्वामी ने 30 वर्ष तक छद्मस्त थे। इन 30 वर्षों में समोवसरण में जन कल्याण हेतु प्रभु से विविध सूक्ष्म प्रश्न पूछे। उसमें मुख्य वास्तु एवं व्यवहारिक जीवन का भी प्रकाश उसके ऊपर डाला गया था। तो वास्तु का मुख्य उद्देश्य क्या था ये बताया था। तो इसमें दिशा का विभाजन और नामकरण बताया हुआ है। तो मुख्य 10 दिशाओं में पूर्व दिशा उसको प्राचीन आगम में इंद्रिय कहते हैं। दक्षिण पूर्व को आग्नेय, दक्षिण को याम्या, दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य, पश्चिम दिशा को वारुणी, उत्तर पश्चिम दिशा को वायव्य, उत्तर दिशा को सौम्या, उत्तर पूर्व दिशा को ऐशानी और ऊर्ध्व दिशा को विमला और अधो दिशा को तमा कहते हैं। वास्तु का मुख्य उद्देश्य सूर्य का प्रकाश और शुद्ध हवा का संचार प्राप्त करना है। रसोई घर साउथ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट कोण में होना चाहिए ताकि पर्याप्त धूप मिले। पश्चिम से हवा और पूर्व से सूर्य की किरणें प्राप्त होना घर के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। साहिब जी ने हमें बताया था आधुनिक शहरीकरण में कृत्रिम रोशनी, एसी और पंखों के अत्यधिक उपयोग और व्यवसायिक वास्तु के कारण प्राकृतिक स्वास्थ्य को उसका लाभ सीमित हो गया है। और फिर साहिब जी ने बताया था कि न्याय वैषयिक दर्शन दिशाओं का पृथक द्रव्य मानते हैं और कई परंपराओं दिशाओं के रक्षक दिक्पाल देवों की पूजा करते हैं। बौद्ध दर्शन में भाव दिशाओं की पूजा बताई गई है। परंतु जैन दर्शन के मत से दिशा को स्वतंत्र द्रव्य नहीं मानते। दिशा वास्तव में जीव और अजीव द्रव्यों का
के क्षेत्र का एक व्यवहारिक निर्देश है। लोक 14 राजलोक साहिब जी ने आगे हमें समझाया था कि लोक 14 राजलोक प्रमाण है, जिसकी सीमा धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय द्रव्यों द्वारा तय होती है। यह सीमा किसी ईंट की दीवार जैसी भौगोलिक नहीं है, बल्कि अरूपी द्रव्यों की पारदर्शी सीमा है। अलोक लोक से अनंत गुणा बड़ा है। अलोक में धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय जीव या पुद्गल या एक भी परमाणु नहीं है, वहां केवल आकाश द्रव्य ही है। 15 कर्म भूमि में विराजमान शरीरिक सशरीरी अरिहंत केवली और लोकांत पर विराजमान अशरीरी सिद्ध भगवान दोनों के केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन में रत्ती भर भी अंतर नहीं होता है। केवली भगवंत आत्मा के ज्ञान दर्शन के द्वारा बैठे बैठे ही पूरे अलोक के अनंत आकाश को प्रत्यक्ष देखते हैं। इसलिए उनके ज्ञान को अनंत ज्ञान और दर्शन को अनंत दर्शन कहा जाता है। आकाश धर्मास्तिका या आत्मा को कोई बना नहीं सकता। अतः जैन धर्म के अनुसार लोक किसी ईश्वर या व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, यह अनादि अनंत है। लोक को किसी के द्वारा बनाया हुआ मानना वह मिथ्यात्व है। साहब जी आगे हमें समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भगवती सूत्र के अंदर अभी यहाँ पर 10वें शतक का यह दूसरा उद्देश्य प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ संवृत्त अणगार, अणगार शब्द यहाँ पर जो है साधु के लिए है। समितियों का पालन न करते हुए अगर साधु चलता है, विहार विचरण करता है, तो यहाँ पर अब भगवान को प्रश्न पूछा है कि भगवान, आत्मा को कर्म बंध किस प्रकार का कैसा होगा? क्या कर्म बंध सांप्रदायिक होता है या कर्म बंध ऐरियापथिक होता है? यहाँ संप्राय शब्द जो दिया है, ये संप्राय यह मतलब कसाय भाव। तो ये क्या है? अब यहाँ पर ये शब्द आपको ध्यान में आ जाएगा। कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कम ज्यादा छोटा बड़ा कर्म जो भी आत्मा को बंधता है, वह मुख्य रूप से राग द्वेष कसायों के आधार पर ही बंधता है। बोलिए बीजल मैन, बोलेंगे आप एक ही सेंटेंस। महाराज, जो भी कर्म बंधता है वो राग द्वेष के आधार पर ही बनता है। अब इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है? एक तो कसाय भाव उदय में है। क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष का कसाय इतना उछलता हुआ हमेशा उदय में रहता है। अब उसमें जीव जो प्रवृत्ति करे, यहाँ एग्जाम्पल लेकर के इस प्रवृत्ति का सीधा अर्थ बैठाया है भगवान। कोई ऊपर देखे, कोई आगे देखे, कोई पीछे देखे, कोई इधर साइड में देखे, कोई बाईं तरफ देखे, और अगर चलता जा रहा है, तो ऐसे साधु को कर्म बंध कौन सा होगा, किस प्रकार का कैसा होगा? तो महावीर यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि आपको एरिया समिति का पालन करते हुए चलना था। एरिया समिति का पालन करते करते अगर आप सही ढंग से चलते, तो आपका उपयोग नीचे देख करके, जमीन पर ध्यान रख करके, पैर पड़े उसके पहले आप देख लो कोई जीव जंतु तो नहीं है। चींटी मकोड़ा, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चौरेंद्रिय आदि कोई ना कोई जीव, किसी न किसी प्रकार का कोई जीव मर जाए, ये विवेक हमें रखना है। ऐसा ऐसी स्थिति के अंदर अगर ये हमारा ध्यान पूरा विवेक से रहता है, तो हम, लेकिन वैसा रहना मुश्किल। तो यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किए हैं वो ये बता रहे हैं कि ऐसे साधु को बिना विवेक के चलते हुए उनको कर्म बंध सांप्रदायिक भाव का हो, क्रिया समिति का सही पालन नहीं है,
और ऊपर नीचे इधर उधर देखते हुए चल रहे हैं। कभी कोई दूसरों से बातें करते हुए चलते हैं, कभी कोई दाहिने बाएं इधर उधर देखते हुए चलते हैं। तो हे भगवान, ऐसे जीवों को कर्म बंध कौन सा होगा? हालांकि ये ऐर्यापथिक बंध है, लेकिन ऐर्यापथिक बंध का कर्म कहाँ आएगा? जब आत्मा कसाय रहित हो जाएगी तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बोलिए रेखा बेन जी, ख्याल आया? सर एरियापथिक बंद का कर्म वहां आएगा जब कषाय 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 आत्मा मुक्त सर्वथा कसाय कषाय रहित। मुक्त। क्या है अब सर्वथा कसाय रहित कहाँ होने वाली है? 12वें गुणस्थान पर। तब आत्मा वितरागी बनेगी। अब जब तक वितरागी नहीं बनती है वहां तक राग द्वेष कसाय है। इसलिए उस अवस्था को हमने यहाँ पर छद्मस्थ अवस्था ऐसा नाम दिया है। आप ये देखिए, एक पहले गुण स्थान से लेकर के अब ये जीव कहाँ तक चला जाए, कहाँ तक चला जाए, ये यहाँ 12वें गुण स्थान। अब 12वें गुण स्थान पर आकर के वितरागी बनेंगे। तो इसके पहले यहाँ पर ये जो है जितने गुण स्थान पर आ रहे हैं, यहाँ पर आपने देखा कि संप्राय, तो ये संप्राय जो है मतलब कसाय भाव जो है। अब यहाँ तक पहले गुणस्थान से लेकर के और यहाँ तक आपको कसाय भाव का उद्रेक मिलेगा। अब वो जीव प्रवृत्ति तो करेगा, मन वाचन काया के योगों से किसी भी प्रकार की क्रिया प्रवृत्ति तो करेगा। तो इस प्रकार की क्रिया प्रवृत्ति में अब यहाँ पर जीव को जिस प्रकार के कर्म का बंध होगा, वो कर्म का बंध यहाँ पर सांप्रदायिक बंध। अब कर्म का बंध होना मतलब क्या है? इधर देखिए, ये बाहर कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है। अब ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु जो भी है, अब इसको खींचने वाला, इनको अट्रैक्ट करने वाला कौन है? साथ में लेकर आए। कई जन्मों से हमारे साथ कसाए चल रहे हैं विजय भाई, कई जन्मों से कसाए साथ में चल रहे हैं। ऐसा स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ऐसा क्यों दिया जाता है? अम साहब जी, अनादिकाल से चल रहा है ये तो। आप बोलो निखिल भाई, ऐसा क्यों कहा जाता है? अब यहाँ पर ये कहने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आयुष्य कर्म छोटा है और कसाय मोनिय से बंधने वाली कर्म बंध की स्थितियां बहुत दीर्घकालीन है, उत्कृष्ट कालीन। अब किसी से 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 60 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, ऐसी कर्म बंध की स्थितियां इन कसाय भावों की। जब मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी कसाय बनेगा, वो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। और 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक का इतना लंबा कोई आयुष्य तो किसी का होता ही नहीं है। आयुष्य उत्कृष्ट से उत्कृष्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना है निखिल भाई? 84 लाख पूर्व। सिंपल 33 सागरोपम। 33 हाँ साल जी, 33 33 सागरोपम का देव नरक के जीवों में मैक्सिमम है। और ये कर्म की बंध प्रकृतियां 70 कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब हमारे आयुष्य से तो करोड़ों 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 गुनी बड़ी बड़ी कर्म की प्रकृतियां हैं। तो कहाँ मेल खाएगा? इसलिए कहा जा रहा है कि आयुष्य के बीतने के कारण भव बीत जाएंगे।
आयुष्य जैसे जैसे बदलते जाएंगे भव बदलते जाएंगे, कसाय नहीं बदल रहे हैं, ये साथ में चल रहे हैं। आप समझे, ये साथ में चल रहे हैं। कसाय भाव हमारे जो है ये राग द्वेष के साथ में, यही उदय में आ रहे हैं, यही वापिस जीव को प्रवृत्ति करा रहे हैं, फिर वापिस ये नए कर्म बंधा रहे हैं। ऐसा तो क्या होगा, आकाश में से ही पानी गर्म होकर बाष्पीभवन होकर बादल बने, और वही बादल वापिस गिर करके समुद्र में पानी बनेंगे। ऐसा तो यहाँ पर इनको खींच करके लेने वाले ये जो है, ये कर्म कार्बन वर्गणा की प्रकृतियां जो है, इन्हीं को लेकर के हमें वापस नया कर्म बंधाती रहती है। तो कसाय भाव है ना आखिर, ये कसाय भाव आपके जो है बनते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब इनसे बचना कैसे है, बात यहाँ आ रही है, बचना कैसे आपको। तो जितना ज्यादा हम हो सके इन कसाय भावों में रहने का ही नहीं है हमें। लेकिन अब क्या करें, हम पचखान लेकर तो कसायों को रोक नहीं सकते हैं सर। आत्मा के उस संकल्प से आप कसाय भाव में मन न जाए और रागद्वेष न हो और कसाय न बंधे तो आप बचो, नहीं तो नहीं बचो। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में कैसे करेंगे, ये प्रश्न आ रहा है। तो यहां तक तो हमको सांप्रदायिक बंध होगा। अब इधर देखिए, आत्मा वितरागी हो गई, अब ये 13वें गुण स्थान पर है। अब यहाँ 14वां गुण स्थान तो ठीक, चलो भाई, लेकिन यहाँ पर तो केवली है, यहाँ वितरागी भी है, केवली भी है। इनको कोई कर्म का बंध होवे तो वो कर्म बंध सिर्फ एरियापथिक होगा। यहां पर आपने देखा ये साइड, क्योंकि अब अभी मान लो सिमंदर स्वामी है, अब सिमंदर स्वामी को रोज आहार तो करना ही है, पानी तो पीना ही है, विसर्जन तो करना ही है, शरीर तो शरीर ही है। 84 लाख पूर्व में से 83 लाख, 83 लाख ये बीता इधर, और अब केवल ज्ञान हो जाने के बाद, वितरागी होने के बाद 12वें 13वें गुणस्थान पर अब सर्वथा वितरागी है, तो राग द्वेष है ही नहीं, क्रोध है ही नहीं, मान है ही नहीं, कसाय है ही नहीं सर। अब जब नहीं है कसाय भाव फिर भी कर्म बंद हो रहा है, तो कौन सा होगा, ये वाला एरियापथिक बंद होगा सर। अब आप बोलोगे कल हमको भी एरियापथिक बंद हो जाए, मुश्किल है। क्यों मुश्किल है भाई साहब, एरियापथिक बंद हमको क्यों मुश्किल है, हम अभी भी यहाँ पर है, कोई चौथे पर है, कोई 5वें पर है, हम साधु संत 6ठे पर है, तो राग द्वेष तो रहेंगे ही रहेंगे। राग द्वेष तो सत्ता में है। देखिए ध्यान दो, सत्ता में होना और फिर उसकी प्रवृत्ति करना ये बात अलग है। क्या है चोड़िया जी, क्या समझे, यहां कर्म की प्रकृति सत्ता में है, मैं कर नहीं रहा हूं तो बढ़ेगी नहीं साहब। पुरानी तो है, पिछले जन्म की जो लेके आया हूं वो तो है, लेकिन मैं करूंगा तो नहीं बढ़ेगी, नहीं करूंगा तो नहीं बढ़ेगी। बोलिए, अब आप ध्यान से बोलना। हाँ, कर्म की प्रवृत्ति सत्ता में है। मैं यदि प्रवृत्ति करूंगा तो कर्म बंधेगा, मैं प्रवृत्ति नहीं करूंगा तो नहीं बंधेगा। हाँ, अब ये क्या है, ध्यान रखिए, उपयोग भाव की जागृति आ रहा है ध्यान में आपको, है तो सही, सत्ता में है ये मुझे स्वीकार लेना है। कसाय भाव की कर्म प्रकृतियां, कसाय मोहनीय की कर्म प्रकृतियां, ये मेरे सत्ता में पड़ी है, स्टॉक में रेडी है, और ये मेरे उदय में भी है।
अब मुझे करना कि नहीं करना ये निर्णय मुझे लेना। अगर मैं बच के रहूं और मैं न करूं, ओहो, तो बहुत बड़ी बात हो। आत्मा को बचने के लिए, कर्म बंध से बचने के लिए यही एकमात्र उपाय है। आ रही है बात ध्यान में? बोलिए रेखा बेटिया। सर ये आत्मा का कर्म बंध से बचने के लिए यही एक उपाय है कि मैं जो अपने सत्ता में कसाय भाव पड़े हैं उनका उपयोग ना करूं। सत्ता में पड़े हैं, औदैहिक भाव की प्रकृतियां हैं, सामने निमित्त मिल रहे हैं, फिर भी मुझे कसाय नहीं करने का संकल्प, ये आपको बचाने वाला है। अब आपका संकल्प है कि नहीं? अब आप ये बोलो कि नहीं 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 नहीं, मेरे सामने कोई निमित्त नहीं होना चाहिए, मेरे सामने कोई निमित्त प्रवृत्ति कसाय की, राग द्वेष की होवे ही नहीं, कोई करे नहीं, ये संभव नहीं है। ये तो चलता ही रहेगा। अब आप बोलो विजय भाई, आप बोलो मेरा पुण्य इतना है, अब मेरे पुण्य से कोई राग द्वेष होना ही नहीं चाहिए। भाई साहब, ये सब बातें मत करिए आप। पुण्य का काम ये नहीं है। पुण्य कहता है मेरा काम इतना ही है कि आपको उदय में आया हूं तो सुख संपत्ति समृद्धि दे करके जाऊं, मेरा काम पूरा हो गया। अब ये बताइए मुझे कि आपका कौन सा पुण्य इसको रोक सकता है? विभा बहन जी बोलो। साहब जी एक भी पुण्य नहीं रोक सकता। पुण्य का काम ही नहीं है ये। आप समझे कि नहीं? ये पुण्य का काम नहीं है। हम यही तो गलती कर बैठते हैं, समझे कि नहीं? ये पुण्य नहीं है। लेकिन अब ये समझिए, आपके सामने कसाय भाव रहेगा, राग द्वेष होंगे, निमित्त आएंगे, दूसरे लोग भी आएंगे, करेंगे। आपने देखा है महावीर स्वामी ने दीक्षा ले ली, साधु बन गए। 12.5 बरस तक महावीर स्वामी के सामने कोई राग द्वेष कसाय का निमित्त नहीं आया क्या? मम्मी बहन जी आप बोलिए, नहीं आया क्या? आया है महाराज साहब। कैसे ना कह सकते हम? अब ये बताइए, सबसे ज्यादा महावीर स्वामी को 12.5 बरस में राग द्वेष कसाय का निमित्त कौन सा आया? निखिल भाई बोलो। संगम के उपसर्ग का साहब जी। कान में कीले ठोके तब। नहीं बोलो, जिनको भी बोलना है बोलिए। जो उसकी वाइफ गौशाला। को बदला लेने के लिए आई। गौशाला किक थे जो लेशा फेंका। हाँ बस, नहीं खाली आपने अधूरा बोल दिया विभा बहन जी, आपने चांस गया। सबसे ज्यादा राग द्वेष कसाय का निमित्त, अरे भाई साहब, वो कठपुतला व्यंत्री थी, आई और 2 घंटे में चली गई। संगम ने उपसर्ग किया और एक रात में पूरा हो गया। लेकिन ये गौशाला महावीर के साथ का साथ चला। मानो न मानो करके मैं आपका शिष्य बन गया। अब जबरदस्ती आकर के गौशाला महावीर का शिष्य बन के रह गया, जबरदस्ती, समझे कि नहीं? अब क्या करना बताइए? और फिर जो है महावीर के साथ चल रहे हैं, और फिर भी वापस महावीर के नाम पर दूसरों को श्राप दे रहा है, किसी का घर जला रहा है। अब महावीर के स्वामी के लिए ये सिर दर्द बन गया। मान न मान मैं तेरा मेहमान करके गले पड़ गया, और महावीर स्वामी के लिए सिर दर्द बन गया। अब ये राग द्वेष का निमित्त रोज साथ में, रोज साथ। अब क्या करना, महावीर को क्या करना चाहिए? फिर भी महावीर इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कोई विचार नहीं कर रहे हैं, अकेले जाकर कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े रह जाते। तो भी गौशाला गा के बोलता है, आप तो अकेले जाके काउंसल में खड़े रह जाते हो,
लोग मेरे को बोलते आते, गाली देते, मारने आते, तो आप तो मेरे को आके बचाते भी नहीं हो। मैंने तो आपका शिष्यत्व स्वीकार किया है, आप तो मेरे गुरु हो, और आप मेरे लिए कुछ बचाने भी नहीं आते, तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। ना तो महावीर कोई जवाब दे रहे हैं, ना कोई महावीर कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल अपनी तरह से मौन रह करके महावीर चल। अब लेकिन करना क्या, फिर भी ये नहीं समझ रहा है। विभा बहन जी, गौशाला ने महावीर पर तेजोलेश्या छोड़ी और डाली, वो तो 1 घंटे का काम। देखिए ये तो रोज का हो गया है, ये रोज साथ में चल रहा है साथ। अब करना क्या, सोचिए, आप समझे। ऐसा, सुनिए ध्यान से, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। जैसा गौशाला महावीर को छतमस्तक के इतने वर्षों में परेशान कर रहा है, मान न मान का मेहमान बनकर के, शिष्य बनकर साथ में रह रहा है, ऐसा किसी तीर्थंकर के साथ नहीं हुआ। ऐसा एक भी तीर्थंकर के साथ कोई नहीं आया, कोई जबरदस्ती नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, और ये परेशान कर रहा है ऐसा। दूसरी बात क्या हो गई, ध्यान से सुनिए। 23 तीर्थंकर भगवंतों ने दीक्षा ली, तब कोई ना कोई उनके साथ बहुत दीक्षा लेकर चले। महावीर स्वामी अकेले, महावीर स्वामी के साथ किसी ने दीक्षा ही नहीं ली, दूसरे कोई है ही नहीं, महावीर अकेले चल रहे हैं। इसलिए गौशालों को ये फायदा मिल गया सब। अब महावीर अकेले हैं, कोई है ही नहीं, तो चलो मैं इनका शिष्य बन जाऊं, सब अधिकार मेरे को मिल जाएगा, मैं इनका मुख्य शिष्य कहलाऊंगा। अब करना क्या बताइए, बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना। महावीर परेशान है, लेकिन आपको सुन करके हैरानी होगी कि महावीर ये बला सिर पर आते हुए, परेशानी का निमित्त होते हुए, महावीर ने एक दिन भी इसके नाम की, गौशाला के नाम की कोई परेशानी अनुभव ही नहीं की, जबकि महावीर छद्मस्त है। उस समय की बात है, ये काल जो है, ये छद्मस्त अवस्था का काल है। अभी महावीर खुद राग द्वेष वाले हैं, अभी महावीर खुद क्लेश कसाय वाले हैं। लेकिन फिर भी जो है, महावीर ने बिल्कुल परेशानी का अनुभव ही नहीं किया, बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है। अच्छा ये मान लो कि चलो भाई महावीर वितरागी होते, केवल ज्ञानी होते, तो बड़ी बात थी। और ये जो तेजोलेश्या डालने का उपसर्ग तो गौशालक ने केवल ज्ञान होने के बाद किया। इसके पहले महावीर छद्मस्त है, खुद भी राग द्वेष वाले हैं, फिर भी संकल्प कर लिया कि मुझे रत्ते भर राग द्वेष कसाय नहीं कर। अब इसका निमित्त लेकर, गौशालक का निमित्त लेकर मैं कर्म बांधू, और फिर कर्म बांध करके फिर अगले जन्म तक, फिर अगले काल तक, लंबे टाइम तक मैं कर्म में रहूं? नहीं 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 नहीं, ये गलती मुझे नहीं करनी। जब आत्मा मोक्षार्थी बन जाए, जब आत्मा आत्मलक्षी बन जाए, जब आत्मा आत्म कल्याण लक्षी बन जाए, फिर वो कसाय नहीं करने का संकल्प, मानसिक भाव बार बार बनाएगा, कदम कदम पर बनाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे नहीं करना, नहीं मुझे नहीं, मेरा नुकसान होगा चलेगा, 10-20 हजार का नुकसान कोई बड़ी बात नहीं है, चलेगा, लेकिन मुझे राग द्वेष तो नहीं करना, मुझे कर्म तो नहीं बांधना। क्योंकि थोड़ा सा भी कर्म बांधे जाऊंगा, कसाय करूंगा, सीधा ही जो है 10-20 लाख वर्षों का होगा, या 10-20 सागरोपम का हो जाएगा। तो इसके बजाय 10-20 हजार कौन सी बड़ी बात है, जाने दो भाई, नुकसान तो नुकसान। लेकिन ये तैयारी किसकी होती है? ये तैयारी आत्मलक्षी साधक की होती है, दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं।
बाकी के लोग तो संसार के अंदर टिट फॉर टैट का नियम लेके बना के चलते हैं सर। मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं सर। ये एक विचार आपके दिमाग में आ गया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब समझ लो कि ये आपका अनंतानुबंधी होता जा रहा है, और ये अनंतानुबंधी होता जा रहा है। तो अनंतानुबंधी की लंबी स्थितियां सीधी जो है 40 50 60 70 कुड़ी सागरों पर चली जाए। ये ध्यान में पहले रखिए, ये उसके ठीक सही पैरामीटर्स है। और अगर आपके अंदर वैसा कोई बदला लेने का भाव ही नहीं आ रहा है, नहीं मैं तो क्षमा मांग लूंगा, मैं तो माफी मांग लूंगा, अरे चलो भाई मैं छोटे बाप का, चलो क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्षमा याचना करके माफी मांग के चल। आप समझ जाओ, अपना निर्णय खुद कर लो। मैं अनंतानुबंधी की कक्षा का नहीं हूं, अब मैं अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी मैं हूं कि नहीं, या मैं संज्वलन का हूं, मेरा काम चल जाए। ये बनाइए मानसिकता, ऐसी मानसिकता बना। मैं खुद के कसायों का लेवल और प्रमाण समझ सकूं, और उससे होने वाली बंध स्थिति, कल कर्म की टाइम लिमिट की बंध स्थिति लंबी दीर्घ ज्यादा कम ज्यादा क्या है वो मैं समझ सकूं। ये मुझे समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आया भाई साहब, तो फिर क्या हो? फिर तो हमारे लिए बहुत बड़ा लंबा प्रश्न है, कसाय भाव का प्रश्न लंबा है। तो हमारे साहब कोई बोलेगा तो कि मैं ये गुस्सा करके रात को प्रतिक्रमण कर लूंगा तो? वो जानबूझ के कर रहे हैं तो लेशा बिगड़ेगी, ये माया हो जाएगी कि नहीं, ये दंभ हो हम्म, जाएगा कि नहीं, समझ गया। ये आप किसको ठग रहे हो, अपनी आत्मा को खुद को ठग रहे हो कि नहीं, ये आप पहले ही सोच लो। ये भी दंभ, ये कसाय है कि नहीं, तो ये हमें समझ लेना चाहिए सर। मैंने इसलिए कहा है, आत्मार्थी है आप, आत्मलक्षी है आप, तो आपकी बुद्धि नहीं बिगड़ेगी। कसाय बीच में आएंगे तो ही बुद्धि बिगड़ेगी, नहीं तो नहीं बिगड़ेगी। ये बात भी इतनी सही है। यहां पर ये प्रश्न पूछा गया भगवत, सांप्रदायिक बंध कौन करता है? जहां तक सत्ता में कर्म की प्रकृतियां पड़ी है वहां तक सांप्रदायिक बंध होना ही हो। साहब जी, आपके मार्गदर्शन से हम तो ये अपने लिए समझ सकते हैं, लेकिन सामने निमित्त ऐसा आता है कि किसी दूसरे को तकलीफ में नहीं देख सकते, तो हम वो निमित्त को बोल देते हैं, तो वो भी गलत ही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जागृति चाहिए, आपकी अवेयरनेस चाहिए। और किसी में अवेयरनेस कम ज्यादा चलेगी, लेकिन कसाय भाव के बंध में तो बिल्कुल, जी साहब जी। कसाय भाव के बंध में तो गलती करनी नहीं है। अब साहब यहाँ जी, पर किसी ये जो है, जिस तरह से जिस तरह से जितने प्रमाण में कसाय होगा, देखो प्रमाण बताने के लिए संज्वलन प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी अनंता, फिर उसमें इंटेंसिटी जोड़ने के लिए लेश्य आ गई। अब लेश्य आ गई तो फिर उसकी इंटेंसिटी बढ़ करके आपको तीव्रता में ले जाएगी। 1 मिनट नहीं लगती है, आपको संज्वलन से सीधे अनंतानुबंधी में ले जाने में 1 मिनट नहीं लगती। अभी जो हम पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र सुन रहे उसमें यही बात लक्ष्य केंद्रित मुख्य। हम क्या कर रहे हैं सर, कैसे कसाय भाव से कैसे बढ़ा रहे हैं? तो ये हमें देखना है इसमें।
अब यहाँ पर इसी बात को घूंटते घूंटते फिर आगे बढ़ा विषय। अब यहाँ पर आगे दूसरा विषय आ रहा है, 84 लाख योनियों का विषय आ रहा है। अब यहाँ पर पहले शब्द ये समझाया गया है कि योनि मतलब आप किसको कह रहे हो, क्या है जीव, क्या करे यहाँ पर। तो ये समझिए कि ये एक जीव आया है और ये अपने सामने कार्बन शरीर लेकर आया है, तेजस शरीर। कार्बन शरीर संज्ञा इसके लिए दी है, पूर्व में जैसे कर्म बांधे हैं उस कर्म की प्रकृतियां, उसका बना हुआ एक ग्रुप है, वो है ये कार्बन शरीर। अब इसके अंदर सब प्रकार की कर्म प्रकृतियां आपकी तैयार, और ये लेकर के ये जीव जो है ये यहाँ पर जिस योनि में आया, अब क्या करना है यहाँ पर, इसके लिए ये शब्द जो दिया है मिश्रण योग। ये जीव जिस योनि में आया है, अब इसको यहाँ पर औदारिक शरीर बनाना है कि वैक्रिय। तो देव नारकी होंगे वो वैक्रिय रचना करेंगे, और तिर्यंच और मनुष्य वाले औदारिक। तो यहां आकर के ये जीव अब औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेंगे, और ये औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु ले करके अपनी कर्म प्रकृतियों के साथ जोड़ करके अब उसकी शरीर रचना शुरू करेंगे। इसलिए यहां शब्द रचना में यु मिश्रण योग, उससे योनि शब्द बना है। ये कार्बन प्रकृतियां हैं कर्म की, अब ये ले रहा है अंदर जो है इसको कार्बन प्रकृति, ये औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु को ले रहा है। अब ले करके आत्मा अपने साथ में इसको जोड़े, और ये जोड़ते 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 अब ये बाहरी इसको शरीर की रचना करेगा। इसलिए ये नियम नक्की हो गया, शरीर बनाने के लिए योनि की जरूरत है, बिना योनि के शरीर नहीं बनेगा। अब ये बनाने के लिए जिस तरह से शरीर की आवश्यकता है, अब योनि कौन सी कैसी होगी साहब, तो यहां पर ये इसको नाम दे दिया है, ये सचित्त योनि है, मिश्र ये अचित्त योनि है, और ये सचित्त अचित्त मिश्र योनि है। अब देख लीजिए आप, देवनारकी के लिए क्या है, देवताओं को तो फूलों की शैया में उत्पन्न होना है, नरक के नार के जीवों को कुंभी में उत्पन्न होना है, तो वहां सचित्त नहीं है अचित्त। लेकिन मनुष्य को तो माता के गर्भ में ही जाना पड़ेगा, वहां सचित्त योनि है। तिर्यंच गति के पशु पक्षियों को देख लो, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति के अंदर जहां पर जिन जीवों के गर्भ के लिए शरीर रचना सामने बनाई है, तो वहां पर उनकी सचित्त योनि है। इसलिए कौन सा जीव कहां जाकर कैसे उत्पन्न होगा, देवगति के अंदर नाम है फूलों की शैया, लेकिन हमारे यहाँ के मनुष्य क्षेत्र के गार्डन वाले फूल वहां नहीं है। चूड़िया जी जाओ तो पहले ध्यान रख लेना कौन से फूल मिलेंगे आपको, फिर आप बोलोगे सुगंध तो नहीं आती है, फिर ये फूल ऐसे कैसे हैं, हमारे कलकत्ता में तो ऐसे नहीं होते।
भाई साहब वहां पर ये सचित्र फूल नहीं है, एक आकार दिया गया है, समृद्ध है, उस पर चद्दर ढकी हुई है, फूलों की शैया है, और जीव उसमें जाकर के जैसे ही प्रवेश करता है वो योनि है वहां पर। अब ये जो योनि है आपकी बनी हुई तैयार है, अब आप जाकर के इसको ढकी हुई है चद्दर से, ये जीव अंदर गया सा, अब अंदर गया है तो उसका कर्म तो है साथ में, ये कर्म तो साथ में लेके गया है। अब कर्म साथ में लेके वहां के वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेने, अब ये वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए और 48 मिनट की 2 घड़ी में फटाफट जो है ये उसने अपने शरीर की रचना कर ली। अब जब शरीर की रचना कर ली, अब सिर्फ इसको जन्म लेना है, समझे, और 48 मिनट में यूं चादर उठा करके सीधा बाहर आ जाए। विजय भाई जाओ तो ध्यान रखजो ने फैबा ने कही दो, ख्याल आवे पहले थी कि भाई कया देवलोक में ज्या जशो त्या व्यवस्था आज छे। अब ये वहां अचित योनि है, आपको जाकर के 48 मिनट में, 48 मिनट के अंदर कर्म की प्रकृतियों से वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु ले लेकर खींच करके अब वो अपनी पर्याप्तियों में आहार पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति बना करके खड़ा हो जाएगा। बस जैसे ये ऊपर से चादर हटी और आप जो है सीधे 48 मिनट में बाहर आ गए। अब वहां पर सुंदर अप्सराएं आपका स्वागत करेंगे। आइए पधारिए, आपका स्वागत है। हाँ जी, आप कलकत्ता से पधार रहे हो? अच्छा। वहां आपने क्या पुण्य किया है, ऐसा ऐसा क्या पुण्य किया कि आप हमारे यहाँ पर आइए, इस वैभवी देवलोक के अंदर आप प्रवेश कर चुके हो। अब जोड़िया जी गलती से मां बोलना मत कि मैं रसगुल्ले खाता था और आ गया समझा यहाँ पर। मैं तो बताऊं ये आपकी क्लास किया। हाँ, ये गलती मत करना, वहां पुण्य पूछेंगे, क्लास नहीं पूछेंगे भाई साहब। आप क्लास में पढ़ रहे हो ये कि पुण्य उपार्जन कर रहे हो? अरे ये तो ज्ञान अर्जन कर रहे हो ना, ये पुण्य नहीं है। आपका पुण्य बताना पड़े, आपके अकाउंट में पुण्य बताना पड़ेगा। पहले ये अप्सराएं सब आपका ऑडिट देखेगी और फिर आपको ले जाएगी, परिचय कराएगी, आइए पधारिए, आपको सारा वैभव दिखाएगी, फिर बताएगी। आप बोले, आप पूछोगे भाई मुझे कहाँ रहना है? अरे यही तो आपका महल है, इधर ही तो लाए आपको। अब ये महल में आपको रखेगी और फिर वापस जो है नृत्य या डांस वगैरह करेगी और आप डांस देखने बैठ जाओगे तो कलकत्ता भूल गए, सब भूल गए, मैं कहाँ से आया हूँ क्या हूँ। अब वहां के डांस में मशगूल हो गए, आप देखने में मस्त हो गए, सब गया। अब कौन याद आएगा? 2000 बरस तक का डांस चलेगा। अब आपको 2 मिनट की फुर्सत नहीं है कि मैं जाकर देखूं मेरी श्रीमती जी की तबीयत ठीक है कि नहीं, मेरी बेटी का क्या हुआ, मेरे बेटे का क्या हुआ, अरे वो मेरी मर्सिडीज गाड़ी जो थी वो क्या हुआ, उसका क्या हुआ, मेरे बंगले का क्या हुआ। अब आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। वहां के सुख वैभव में मस्ती। अब वहां के आप अपने 500 करोड़ के चप्पल देखोगे तो क्या घर याद आएगा, कहां से याद आएगा? तो ये सब है। अब यहाँ पर भगवान को पूछा गया कि हे भगवान, क्या इस तरह से योनि के और भी प्रकार है? बोले जरूर है ऐसा, इसके अंदर कोई शीत योनि है, उष्ण योनि है, और कोई शीतोष्ण, ऐसी दोनों आती है। अब ये देखिए कि एक जो है ये दीपक है,
अब बताइए, ये जीव, इधर देखिए, ये दीपक की फ्लेम के अंदर जो है तेऊ काय के जीव आकर जन्म ले रहे हैं सर। ये देखिए, आपके घर में किचन में देखना फ्लेम कितनी उठती है, अब उसमें कितने जीव है। इतनी सी फ्लेम में असंख्य तेऊकाय के, अग्निकाय के जीव उत्पन्न हो रहे हैं। अब वो है ही उष्ण योनि के हैं, आप समझ रहे हैं, ये उष्ण योनि के जीव है। अब वहां पर वो मरते नहीं है। आप क्या सोचते हो, नहीं नहीं हम तो स्पर्श करें तो मर जाएं। आपकी बात अलग है। ये जो जीव यहाँ पर जन्म लेंगे, इसमें उनको उष्ण योनिक जीव बोलते हैं। ये मरेंगे नहीं। सूर्य के विमान के नीचे ऐसे आतप नाम कर्म के जीव एकेंद्रीय पृथ्वी काय के जन्म ले रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। वे मर नहीं रहे, नष्ट नहीं हो रहे हैं। आप सोचिए, वे मर नहीं रहे, नष्ट नहीं हो रहे, जन्म ले रहे हैं। अब उनके लिए वही काम का है। यहां तक कि कई हमारे मांस मच्छियों में, यहाँ की बात कर रहा हूं, किसी जानवर के मांस आदि में जो बैक्टीरिया या जो जीव जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, अब ये लोग इनको गर्म तो करेंगे ही। अब गर्म कितना करेंगे, किस डिग्री पर गर्म करेंगे, उसमें भी मरते नहीं है, बचे रहते हैं। और फिर ये खाते हैं पीते हैं, ये जीव इनके शरीर में जाएंगे, फिर सारी सिस्टम बिगड़ेगी, फिर कैंसर वगैरह जो होना है होगा। ये सारी परिस्थितियां देखिए, आप समझेंगे नहीं। हमारा शरीर शुद्ध शाकाहारी है। हमारे लिए सब्जी वगैरह वेजिटेबल्स, ये 10 मिनट में बॉईल हो जाए, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं बच सकते। लेकिन मांस आदि जो है, उसके अंदर की बात ही अलग है। आप 2 घंटे पकाओ तो भी नहीं, उसमें बचे रहेंगे। तो कौन से जीव उष्ण योनि के? कई जीव नरक के अंदर आपने देखा शीत योनि है, बिल्कुल बर्फिस्तान के ठंडे प्रदेश जैसे। अब वहां पर भी जीव उत्पन्न तो हो रहे हैं। एस्किमोस के प्रदेशों में, नॉर्थ पोल के वहां पर, ग्लेशियर्स जहां पर है, वहां पर देखो तो नीचे मछलियां वगैरह पैदा होती रहती। तो जहां जो है वैसे, हम हमारे यहाँ पर जो जन्मे हैं, तो हमारे माता पिता के शरीरों में किसी की शीत योनि है, किसी की उष्ण स्पर्शीय है, किसी की समशीतोष्ण है, ऐसा। अब जिसका ब्लड पूरा एसिडिक बन गया है, शरीर के अंदर पित्त प्रकोप ज्यादा है, तो उनके लिए शीतोष्ण योनि बनेगी। ये प्रक्रिया सबके शरीर में अलग अलग परिणाम वाली बनती है, वो उभय स्पर्श योनि कहलाती है। तो यहाँ पर आपने देवों और गर्भज जीवों की शीतोष्ण योनियां, अब यहाँ पर सबके अलग अलग योनियां बताई गई है। अब इसी तरह से यहाँ पर जैसे ही आपने देखा कि ये जो योनियां वगैरह हैं, इनके अंदर अब ये शंखावर्त योनि है। अभी क्या देख रहे हो, आकार प्रकार से कैसे होते, वो हमने उसके स्पर्श से, गुणधर्मों से देखी। अब ये शंखावर्त है, उर्मोन्नत है, और तीसरी जो है वंशी पत्र। अब ये सिर्फ किसके होती है, चक्रवर्ती की मुख्य मेंद्रा। अंदर शंख के जैसे आकार में संतान उत्पन्न हो नहीं सकता है, मर जाए। अब ये 63 शलाका पुरुषों के लिए
शंखावर्त योनि होती है श्रेष्ठ प्रकार की, उसी में ये तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव आकर जन्म लेते हैं। गुरमुंदत साहब जी। बाकी के संसार के जीवों के लिए जो है, ये जो बांबू बांबू जो होते हैं बांस पत्र, उसके जैसी रचना बताई गई है, जिसमें हम सभी सामान्य मनुष्य जन्म लेते हैं। ये अब संसार के अंदर इनकी है ऐसी नहीं है, हमको तो यहाँ पर सबकी बताई, क्योंकि समस्त जीवों की व्यवस्था है। एक भी जीव कोई बाकी नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये 84 लाख योनियों की व्यवस्था बताई है। अब 84 लाख के अंदर पृथ्वी काय के लिए 7 लाख योनियां। अब 7 लाख पृथ्वी काय के हिसाब से ये अवकाय के जीव हैं, ये अग्नि काय जिसको हमने तेव काय नाम दिया, ये वायु काय के जीव हैं सब, इनके भी 7 लाख है, 7 लाख है, 7 लाख। इधर आप देखेंगे कि ये साधारण वनस्पति काय है, तो इनकी 14 लाख आ गई। ये आप देखिए प्रत्येक वनस्पति काय है, तो इनकी 10 लाख आ गई। अब सबको ही जन्म लेना है। पृथ्वी में जाओ तो मिट्टी है, पत्थर है, सोना है, चांदी है, हीरा है, जो कुछ है सबको जन्म लेना ही लेना है। इसलिए खान के अंदर उनकी भी योनियां हैं, जहां जाकर वे भी जन्मेंगे। इधर आपने 2 इंद्रिय वाले जीव की 2 लाख है, 3 इंद्रिय जीवों की 2 लाख है, 4 इंद्रिय जीवों की 2 लाख है, देवताओं के 4 लाख है, नारकी जीवों के 4 लाख है, तिर्यंच पंचेंद्रिय ये जो है इनकी 4 लाख है। अब बचे सिर्फ मनुष्य जो है ये 14 लाख है। अब इस तरह से टोटल संसार का आ गया। अब 84 लाख योनियों में संसार के समस्त जीवों का समावेश। निखिल भाई ध्यान दो, ये परमानेंट व्यवस्था है, त्रिकाल नित्य शाश्वत व्यवस्था है। यही केवल ज्ञानियों की विशेषता है कि आपको संसार के संपूर्ण संसार की व्यवस्था बता, कोई इसमें से बाकी नहीं है, कोई अछूता नहीं रहा, सब आ गए, सबका समावेश हो गया सब जगह। अब परमानेंट क्या मतलब क्या हुआ? अनंत भूतकाल में 84 लाख की व्यवस्था यही थी, एट प्रेजेंट टुडे वर्तमान काल में है, आगामी अनंत भविष्य काल में यही व्यवस्था रहेगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रत्ती भर फर्क नहीं। तो ही सभी जीव जन्म लेंगे, उत्पन्न होंगे, नहीं तो संसार चल नहीं सकेगा। फिर संसार की व्यवस्था कैसे बैठेगी? यहां पर यह अधिकार दिया गया है। ये 10वें शतक के दूसरे उद्देश्य में एक चैप्टर ये दिया गया है। हम क्यों बोलते हैं प्रतिक्रमण में 7 लाख? भाई संसार के सब जीवों का मैं अपनी तरह से विचार कर लूं, कोई भी जीव जहां जिसमें भी जन्म लेकर पैदा हुआ हो, क्या मैंने किसी जीव की विराधना तो नहीं की साहब? एवं कार्य 84 लाख जीव योनि में मेरे जीव ने किसी भी जीव की विराधना की हो, ये हम भाव लेकर चलते हैं, ये प्रतिक्रमण हमारा बने। अब मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता ना, इंडिविजुअल एक एक के सबके नाम कहां लेने जाऊं मैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। आप ध्यान रखिए, ये जीवों की संख्या नहीं है। जीवों की संख्या तो आप देखेंगे कितनी है,
कितनी है, इसके अंदर अनंत की संख्या है, इसमें संख्यात है, इसमें संख्यात है, इसमें संख्यात है। मनुष्य बहुत कम है, उससे मतलब नहीं है। ये जीवों को जन्म लेने के लिए। अब इसका विचार हमने, विश्लेषण जो है जैन जीव विज्ञान की सोमवार की क्लासों में बहुत कुछ किया है, बहुत किया। 4-5 क्लासें चली है जिसके अंदर विचार विमर्श किया है। वहां से आप पढ़ लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये जो परमानेंट सिस्टम क्या है विजय भाई, अब जो एक बार मनुष्य योनि में गया, जिस योनि में जाकर के जो शरीर बना लेगा, देयर विल बी नो चेंज ऑफ एनी योनि। आपके लाइफ लॉन्ग तक कोई योनि बदलेगी नहीं। और एक बार कोई तिर्यक पशु पक्षी में आके बंदर बन गया और पूछ कट के मनुष्य बन गया, ये सब बातें बकवास है। ये बातें सब नहीं होनी चाहिए। परमानेंट व्यवस्था कैसी बताइए महावीर ने, ये समझना है। बोलिए, किसी को पूछना है? नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोले सब्बसाहं। एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो। चत्तारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि, हरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं, सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्मान्, जैनं जयति शाश्वतम्। मध्याह्न वंदना साहेब जी, त्रिकाल वंदना। नमस्कार वंदना अनाउंसमेंट है सैफी, फिर से कर खूब खूब कर देते आभार हैं। आपका साहेब जी, त्रिकाल वंदना। खूब खूब अनुमोदना साहेब जी। शाता माता। एवरीबडी जो फिर से भगवती सूत्र के क्लास में सुखदाता ज्वाइन नहीं हुए, महाराज, खूब खूब आभार तुम्हारा। निखिल पे हवे बोल। हाँ, जो भगवती सूत्र के क्लास में ज्वाइन हुए, जिसको मालूम नहीं उसके लिए, कल गुरुदेव की पावन निश्रा में उनकी प्रेरणा से वैश्विक पाक्षिक ज्ञान सलाह के अंतर्गत अल्पाबेन जी अहमदाबाद से कल सवेरे इंडिया के टाइम पे 7 से 9 बजे, मतलब यूएस के टाइम पे 9:30 बजे यहाँ पे सामयिक में समता की साधना का अभ्यास और उनका मर्म समझाएंगे। 2 घंटे का क्लास है, इसी जूम की आईडी पर है, सेम आईडी और पासवर्ड है, तो आप सब जुड़े। फिर से टाइम है 26 जुलाई, सवेरे 7 से 9 बजे इंडिया टाइम और 9:30 बजे यूएस टाइम। थैंक यू, प्रणाम। वो आज का है। मध्याह्न वंदना साहेब जी, थैंक यू सो मच। त्रिकानंद साहेब जी, सुख शांता मरे जो। વંદના સાહેબજી સુખ શાતા પૂછું છું. मध्याह्न वंदना।